अस्सलाम वालेकुम एवरी। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि 2 महीने का बच्चा हो जाए हमल गिरा दो, 4 महीने का बच्चा हो जाए हमल गिरा दो। लेकिन मेरा मानना है कि 2 दिन के भी अगर बच्चा रहे, आप पेट से हो जाए, आपका डिलीवरी, आपका प्रेग्नेंट आप हो जाए, तो बिल्कुल भी साकित ना करें, बिल्कुल भी उस बच्चे को ना गिराएं, बिल्कुल भी उसे ना मारें। चाहे वो 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, बिल्कुल भी साकित ना करें। अगर आपको बच्चा रखना ही नहीं था तो फिर पहले से आपको इंतज़ाम करना चाहिए था, ना कि बच्चा को मारना चाहिए था। बच्चा को बिल्कुल ना मारे, बिल्कुल ना मारे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी उन लड़कियों से जो कह दिया हम दो हमारे दो, हम दो हमारे, और अपने बच्चों को ज़ाया कर देती हैं, उन्हें पेट में ही मार डालती हैं। अल्लाह पाक देने वाले हैं, अल्लाह पाक खिलाने वाला है, अल्लाह पाक पिलाने वाला है। देखिए, हम दो हमारे दो के चक्कर में ना पड़े। और आपके 2 से 4 भी हो जा रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है। बहुत सारे मौलवी हैं, मौलाना हैं, बहुत सारे उलमा हैं, लेक्चर देते हैं 2 महीना का बच्चा गिरा दो, 3 महीना का बच्चा गिरा दो, 4 महीना गिरा दो। मैं तो कहती हूँ कि अगर 1 दिन का भी बच्चा रहे तो उसे मत खलास करो, उसको रहने दो, उसको अपने पेट में पलने दो, उसको पालिए, उसको अपने शिकम में पलने दीजिए। माँ को ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुसीबत परेशानी की बात है जिससे माँ को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, या बच्चे को जान को ख़तरा है, इस सूरत में ही बच्चों को मत रखिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दो हमारे दो के चक्कर में ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बच्चा है कमाने वाला, बड़ा होकर वो कुछ बनता है, मान लीजिए वो अपने बिजनेस करता है या कोई काम करता है या इंजीनियर बनता है, तो मान के चलिए वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाएगा। अगर आपके पास 4 बच्चे हैं तो 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख कितना कमा रहे हैं? 4 4 8 4 12 4 तो उसके 4 गुना कमा रहे हैं। आपने किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को प्रोफेसर बना दिया, किसी को इंस्पेक्टर बना दिया, तो आपका ख़ानदान का नाम, आपका नाम, आपका वैल्यू, हर तरफ आपकी वाहवाही, ख़ानदान बड़ा होगा, उसकी अलग चर्चा होंगी। तो क्या कमी है बच्चों में? बच्चे होने से तो और फ़ायदा है, नुकसान तो कुछ नहीं दिख रहा है, हर तरफ फ़ायदा है, फ़ायदा दिख रहा है। याद रखिए, बच्चों को मारना सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह। हाँ, कोशिश करिए बच्चा ना रहे आपके शिकम में, आपके पेट में बच्चा ना रहे, वो अलग बात है, चलिए बच्चा नहीं है। लेकिन एक बच्चा रह गया, उसे जान से मार देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको गिरा देना, उसका अबॉर्शन करा देना, ये कहाँ की नियम है? कितना तकलीफ़ में होगा वो बच्चा जिसको गिराया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, जिसको ख़त्म किया जा रहा है। उस जान से कोई पूछता है कि तुम दुनिया से आना चाहते हो कि दुनिया में नहीं आना चाहते हो, कि तुम्हें मार दिया जाए? तो मार दिया जाता है, माँ के शिकम में उसे मार दिया जाता है। और औरतों को चाहिए कि अपने शिकम को, अपने बच्चों को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, उस बच्चे को आने दीजिए। वो बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसको दुनिया में आने दीजिए, वो अपनी किस्मत लेके आएगा, वो अपनी किस्मत के साथ पैदा होगा और वो अपनी किस्मत के साथ आएगा, जो उसकी किस्मत में होगा। हर किसी का खाना पानी, पढ़ना लिखना इंतज़ाम ऊपर अल्लाह उसके साथ ही कर देते हैं, उसके जन्म और कर्म के साथ ही कर देते हैं। तो सारे बच्चों को आने दीजिए, जो भी आपके शिकम में बच्चा आ जाता है उसको दुनिया में आने दीजिए, उसको पेट में मत मारिए, उसका अबॉर्शन मत कराइए, उसका दवा खा के उसको मत गिराइए। उसको दुनिया में आने का हक है, चाहे वो 1 दिन का ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 महीना का हो, चाहे वो कितने भी दिन का हो, उसे दुनिया में आने का हक है। उसको मत मारिए, उसको शिकम में बर्बाद मत कीजिए। अगर 2-4 बच्चे हो जाएंगे आपको तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। अगर बेटियाँ भी 2-4 हो जा रही हैं तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। बच्चियों को अच्छा तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, अच्छी तरबियत सिखाइए, अच्छा सलीक़ामंद बनाइए, अच्छा पढ़ना लिखना सलीक़ा वाली लड़कियों की सब, कोई भी लड़का वाला अच्छी लड़की कोई ढूँढता है, अच्छी लड़की, सलीक़ामंद लड़की ढूँढता है, चाहता है। अगर अच्छी लड़की हो, अच्छी तरबियत हो, अच्छी उसकी सीरत हो, तो अच्छी सीरत वाली लड़की हर माँ बाप को चाहिए होता है, ढूँढते हैं वो माँ बाप।
आप अपनी अगर बच्ची भी हो जा रही है 2 3 4, तो मत घबराइए, इत्मीनान रखिए। सब अल्लाह करने वाले हैं, सब अल्लाह देने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला खिलाते हैं पिलाते हैं। आप उसकी अच्छी परवरिश कीजिए, उसकी अच्छी तरबियत कीजिए, सोम सलात की पाबंद बनाइए, अच्छी सीरत सिखाइए। मत घबराइए कि ज़्यादा बच्चियाँ हो गई हैं क्या होगा, ज़्यादा बच्चे हो गए हैं क्या होगा। सब कुछ अल्लाह ताला करने वाले हैं, सबका किस्मत अल्लाह पाक लिखते हैं, सबकी तकदीर अल्लाह ताला के यहाँ लिखा हुआ है। दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। बेटा हो तो भी अच्छा है, बेटी हो तो भी अच्छा है, चाहे बेटा हो बेटी हो। बहुत ऐसा कोई मुश्किल हो जिससे माँ की जान पर बनी हो या बच्चे की जान पर हो, ऐसी कंडीशन में ही बच्चे को जाए कीजिए। ऐसी कंडीशन में ही आप कुछ कर सकते हैं या उसे खलास कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गरीबी की वजह से या परेशानी की वजह से बच्चों को जाया मत कीजिए। बच्चों जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको जाकर आप देखिए, बड़े बड़े नामी खानदानी वाले होते हैं, और जिनके 1 2 बच्चे होते हैं माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं, बीवी को लेते हैं निकल जाते हैं, नहीं पूछते हैं माँ बाप को। 1 2 होते हैं कोई पूछने वाले, और जिनके 4 5 बच्चे होते हैं, जिनके 4 5 6 7 बच्चे होते हैं, एक नहीं पूछता, दूसरा पूछता, दूसरा नहीं पूछता, तीसरा पूछता। और उस घर के लोग अक्सर पूछते हैं, अक्सर अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे से कंपटीशन रहता है। वो करते हैं मैं भी करूँ, वो मानते हैं मैं भी मानूँ, वो मानते हैं मैं भी मानूँ। और जिसके 1 2 बच्चे हैं वही आगे चलकर मुश्किलों में पड़ते हैं, मुसीबतों में पड़ते हैं। जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उनको आप देखिएगा, उनके आप फ्यूचर देखिए, उनके पास्ट देखिए, उनको पता कीजिए वो कितने ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, कितने खुश मिजाज। एक अल्लाह नहीं देते वो अलग बात है कि अल्लाह पाक ने नहीं दिया। एक आप जो अपने बच्चों को खलास कर दें, आपके दिल पे नहीं गुजरता होगा? कैसा लगता होगा दिल पे जब बच्चे को मार देते होंगे, बच्चा दुनिया में नहीं आता होगा, कितनी तरफ आता होगा बच्चे के लिए, जो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया, ख़त्म हो गया। तो मैं यही कहूँगी, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों को शिकम में ना मारिए, बच्चों को दुनिया में आने दीजिए। उन्हें बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह को उनको मत मारिए, उनका अबॉर्शन मत कराइए, उनको मत गिराइए। बच्चों को गिराना, बच्चों को ख़त्म करना गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। जाकर ऊपर जवाब देना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर बच्चा ना रखे वो अलग बात है, नहीं है उसका इंतज़ाम कीजिए, नहीं रखना है अपना इंतज़ाम कीजिए, नहीं रहेगा। और जो बच्चा शिकम में आ गया, पेट में आ गया, उस बच्चे को मत मारिए, मत ख़त्म कीजिए, उसको दुनिया में आने दीजिए, उसका हक़ है आने का दुनिया में। इंशाअल्लाह गरीबी से घबरा कर, मुश्किलों से घबरा कर, टेंशन से घबरा कर मत कीजिए ऐसा, बराए मेहरबानी मत कीजिए ऐसा। हम सब औरतों को, मैं सब औरतों से कहती हूँ, सब लड़कियों से कहती हूँ, अपने अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की मत मारिए, अपने बच्चों को मत, अपने बच्चों को जाया मत कीजिए, उसे गले से लगा के रखिए, उसे समेट कर रखिए, चाहे 2 हो 4 हो 5 हो। याद रखिए, जिस औरत के जितने ज़्यादा बच्चे होंगे क़यामत के दिन उस औरत का उतना ही बुलंद मकाम होगा। तो ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरतों का मकाम भी ज़्यादा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी आप देखिए, जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं उसकी वैल्यू, वो बड़े घराने वाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5 बच्चे हैं, 5 जगह से कमाएंगे, 5 जिनके 1 बच्चा है, 1 ही होगा, 1 ही कहलाएगा। जिन माँ बाप को अल्लाह ताला बेटी अता फरमाते हैं तो गाते हैं, बेटी को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं बेटों के लिए, सिर्फ बेटों के लिए। अगर क्या होता कि अगर अल्लाह पाक उस इंसान को बेटी ही ना देता, बेटा ही ना देता, बाँझ कर देता, तो क्या होता? अरे उससे तो बेहतर है ना कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी अता फरमाया। बाज़ होने से बेहतर है कि अल्लाह ताला ने बेटी दिया, उसकी कदर करो। बेटी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला की रहमत है। हमारे हजूर ने फरमाया अल्लाह की रहमत है बेटियाँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तो बेटियाँ थी, 4 बेटियाँ थी, बेटे तो नहीं थे, उनकी भी तो नस्ल बेटियों से चला।
अगर मान लीजिए आपके बेटा नहीं हो रहा है तो आपका नस्ल आपके बेटी से चलेगा, उसमें क्या बुराई है, क्या खराबी है। अल्लाह पाक की जो मर्जी, अल्लाह पाक जो चाहते हैं वही करते हैं। जो अल्लाह पाक करते हैं वो बहुत बेहतर करते हैं। उनकी हर किया हुआ काम बेहतरी है, बस इंसान को समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। किसके लिए क्या बेहतर है, ये अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं चाहता। इसलिए बेटियों को या मत करो, बेटियों को मत गिराओ, बेटियों को नापसंद मत करो। कि एक बेटी अगर माँ के पास होती है तो माँ को कितना आराम होता है, कितना सुकून मिलता है। बेटे जल्दी कहना नहीं मानते, बेटे जल्दी किचन में माँ का हाथ नहीं बटाते, बेटे ऐसा कुछ नहीं करते। बेटियाँ माँ की हाथ बटाती हैं किचन में, बेटियाँ माँ की बातें सुनती हैं, बेटियाँ माँ के दुख सुख की साथी होती हैं। एक औरत होकर एक औरत को अगर मार दे रही है, कितनी शर्म की बात है कि एक औरत को मारना चाहती है, अपनी ही बच्ची को मारना चाहती है। जिसका दिल भी सख्त हो गया है उसके अंदर भी कोई खराबी जरूर है। दिलों को सख्त होना भी बहुत बुरी बात है। अपनी बच्ची को अपने गले लगा के रखें। जिनकी 2 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ हैं, 4 बच्चियाँ हैं, 5 है, 6 है, 7 है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं कहती हूँ आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अल्लाह पाक मालिक है, वो सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, वो सबको रिज़्क देने वाले हैं, वो सबकी शादी ब्याह करने वाले हैं। बस आप दुआ करते रहें और बच्ची को परहेज़गार बनाएं, नमाज़ी बनाएं, उनको तिलावत सिखाएं, उनको नमाज़ सिखाएं, उनको इस्लामिक लड़की बनाएं। बिल्कुल इस्लामिक, नेक इस्लामिक लड़की हो तो कोई भी उठा लेता है, कोई भी शादी कर लेता है, कोई भी किसी भी। आजकल के जितने भी बेटे वाले हैं वो अच्छी लड़की की तलाश में हैं, नेक लड़की की तलाश में हैं। और ना किसी को मशवरा दीजिए, ना किसी को राय दीजिए, किसी को बच्चा खलास करने का, बच्चा गिराने का, अबॉर्शन कराने का, किसी को नहीं। इसलिए अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी गलती को माफ़ करें, हमारे खता हुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दूँ तो माफ़ कीजिएगा। आप सबसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं अगर कुछ गलत बोल दूँ या मेरी कोई बातें आप सबको गलत लगे, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।